किशोर तिवारी जी बताएं। नहीं, ये भी जो परिस्थितियां जिस टाइप की आई है जी। और मैं देख रहा हूं कि जनता में जो आक्रोश उठा है जी। और ये पिछले 4-5 साल में इतना सीवियर हो चुका है कि सब लोग रियलाइज करते हैं कि यह प्रांत का समाधान प्रशासनिक व्यवस्था महाराष्ट्र की नहीं कर पा रही है। और इतना सीरियस है कि 3, 4 और आज 7 तारीख को जो मीटिंग्स हुई तो मीटिंग्स में तो सारी पार्टियों के तो एमएलए एमपी आए, केवल बैरिंग शिवसेना और मनसे को छोड़ के। जी हाँ। नहीं, मनसे का यहाँ कोई चुन के आया नहीं अभी तक आए में भी। जी। तो शिवसेना का तो अपना स्टैंड है कि वो कहते हैं कि वो संपूर्ण महाराष्ट्र कुछ कहते हैं वो, लेकिन वास्तविकता शायद बाला साहब ठाकरे भी जानेंगे या उद्धव भी जानेंगे तो बहुत बुरी है। और सबसे बड़ा इस प्रांत के अंदर करीबन जब मैं कहता हूँ कि 10,000 7,500 किसानों की आत्महत्या तो होती है, लेकिन सरकारी आंकड़े कहते हैं कि करीबन यानी 2 मिलियन किसान डिस्ट्रेस में हैं, भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। करीबन ये कहते हैं कि 6 मिलियन ट्राइबल्स मालन्यूट्रिश है। ऐसी परिस्थितियों में 50 साल के अनुपात से देखा गया तो महाराष्ट्र के खुद के जो प्रायोरिटीज थे उसमें विदर्भ कहीं बैठा नहीं और ये जस्टिफाई भी नहीं कर पा रहे। अब जैसे महाराष्ट्र के सीएम अशोक चौहान जी ने यहाँ जब सेशन चला था तो रांची में जाके कह दिया था कि महाराष्ट्र में विदर्भ का कोई टेकर नहीं है और मैं विदर्भ होने नहीं दूंगा। लेकिन जैसे ही नागपुर में कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जो धरना दिया और उसमें हजारों लोग आ गए तो उन्होंने 4 तारीख को ही अपना वर्जन चेंज कर दिया और कहने लगे कि पार्टी का डिसीजन मैं अवॉइड करूंगा, मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है। इसका मतलब क्या है, आज महामहिम राष्ट्रपति जी अमरावती में आए तो दो कांग्रेस के एमपीज और 11 कांग्रेस के ही एमएलए ने उन्हें रिक्वेस्ट दिया कि इसे अलग किया जाए। यानी अब यह एक पॉपुलर डिमांड और करीबन 7 सांसद और 51 एमएलए ने इस डिमांड को इंडोर्स किया है कि यह हो जाए, राज्य अलग हो जाए। अब आप क्या कहेंगे इस पर? अगर कोई कहे कि ये नेता पंचड़ है तो जनता ने इनको चुन के दिया है और ये पब्लिक डिमांड नहीं है तो अब कौन पब्लिक डिमांड कहेगा? नागपुर के सारे एमएलए आज आए हुए थे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल पार्टीज। विदर्भ के पूरे मेजॉरिटी एमएलए यही मांगते हैं, विदर्भ के मेजॉरिटी एमपीज भी यही मांगते हैं। तो क्या करें? अभी नेशनल प्रेसिडेंट नितिन गडकरी जी ने भी उनकी पार्टी का कहा है कि मुझे ये चाहिए। कांग्रेस का जो विदर्भ में लोग है वह मांगते हैं, लेकिन कांग्रेस के वेस्टर्न महाराष्ट्र के नेता नहीं मांगते हैं। ये एक बात है कि कांग्रेस की लीडरशिप में जो डिफरेंस है वो रीजनल डिफरेंस है, लेकिन नागपुर के या विदर्भ के जो कांग्रेस के नेता या एनसीपी के नेता है वह चुस्त दुरुस्त तरीके से मांगते हैं। लेकिन यहाँ पर किशोर तिवारी जी जो मुझे दिख रहा है, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूँ, जो मुझको दिख रहा है, जो मुझको लग रहा है, आज की तारीख में 50 बरस के बाद 1960 से लेकर के आप 2010 में हम हैं, वो 50 वर्षों में जिस तरीके से विदर्भ को नजरअंदाज किया गया है, मुझे नहीं लगता कि इस समस्या का कोई और समाधान है। मुझे लगता नहीं है, क्योंकि आखिरकार जहां तक वेस्टर्न महाराष्ट्र का सवाल है या मराठवाड़ा का सवाल है या कोंकण का सवाल है, जब तक इन रीजन्स का वर्चस्व बना रहेगा महाराष्ट्र की राजनीति पर, तब तक विदर्भ को इसी तरह नजरअंदाज करते रहेंगे लोग और विदर्भ को आखिरकार अलग से राज्य बनाना ही होगा, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है आपके सामने। बताएं। हाँ राजू जी, आप चुस्त दुरुस्त बात कर रहे हैं कि जब महाराष्ट्र का निर्माण किया गया तो विदर्भ प्रांत को उससे जोड़ते वक्त ही नेहरू जी ने कहा था कि मुझे मालूम है कि आपको यह पसंद नहीं है, लेकिन मैं महाराष्ट्र की सरकार से मेरी अपेक्षा है। तो उस वक्त जो सीएम बने थे पहले महाराष्ट्र के, यशवंतराव जी चौहान, बड़े दबंग नेता थे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र भूखा रहेगा, एक टाइम खाएगा लेकिन विदर्भ को 2 टाइम देगा। लेकिन उल्टा ही हुआ, विदर्भ को भूखा रखा और उन्होंने खूब खाया। तो अभी तो कोई भी तथ्य या कोई भी एडवोकेसी उनकी चलेगी नहीं। शायद उस वक्त संपूर्ण महाराष्ट्र या
जो बलिदान थे वो सब सार्थक थे, लेकिन अब ये बलिदानों की लिस्ट जो लगी है, जो 10,000 किसान बलिदान होने को जा रहा है, तो मैं चाहूंगा कि जिनका विरोध है वो भी बैठे और यूपीए के जो चेयरपर्सन हैं वो ये इस बात को बहुत सीरियसली ले। अभी आज ही ऐसा डिसाइड हुआ है कि 30 तारीख को संपूर्ण विदर्भ को बंद रखा जाएगा right. और जनताओं की भावनाओं को तीव्रता से बताया जाएगा कि चिदम्बरम जी अगली मीटिंग तेलंगाना की रखेंगे, पॉलिटिकल मीटिंग, तो कंसेंसस के लिए विदर्भ की भी मीटिंग रखेंगे। और जहां तक मैं चाहता हूं कि शिवसेना के भी जो ग्राउंड लीडर है, जिन्हें ग्रास रूट का कुछ थोड़ा बहुत मालूम है, वो लोग अपना फीडबैक बाला साहेब जी को दे या उद्धव जी को दे, और यह चीज उन्होंने भी रियलाइज करनी चाहिए कि प्रशासनिक व्यवस्था के हिसाब से महाराष्ट्र का गढ़चिरौली बंबई से कंट्रोल नहीं होता। 5 जिले विदर्भ के नक्शग्रस्त हुए, बचे हुए 6 जिले यह किसान समस्या से जूझ रहे हैं और अब परिस्थितियां बहुत विकट है। तो मैं तो एक प्रोफेशनल आदमी के तरीके से मांगूंगा कि यह जल्द से जल्द यह व्यवस्था होनी चाहिए। शायद तेलंगाना से भी विदर्भ का मसला ज्यादा संगीन है, लेकिन उतना तीव्र आंदोलन नहीं है। लेकिन क्या हम लोग ये इस सदी में 2010 में लोग सड़क पे आए और संपत्ति की हानि करे और सारी जन सामान्य को तकलीफ में डाल दे तभी सरकारें जागेगी? ये तो मुझे उचित नहीं लगता। सारे के सारे राजनेता विदर्भ के एक बात बोल रहे हैं, चुने हुए प्रतिनिधि बोल रहे हैं और जिन्हें जनाधार है वो भी बोल रहे हैं, स्वयंसेवी संस्था के लोग भी कह रहे हैं। तो सरकार, केंद्र सरकार ने इस पे चुस्त दुरुस्त निर्णय लेकर स्वतंत्र विदर्भ देना चाहिए। और मैं किसान समस्या से इतने दिन से जूझ रहा हूं और समाधान ढूंढ रहा हूं, तो मेरी तो यह मान्यता है कि जब तक विदर्भ राज्य अलग नहीं होगा, किसानों की आत्महत्याएं रुकेंगी नहीं और यह इनोसेंट लोगों का जिनोसाइड रुकेगा नहीं। That's right, absolutely. Mr. Kishore Tiwari, thank you very much for talking to us and hopefully you will get your independent Vidarbha as soon as possible. उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द विदर्भ हो, तेलंगाना हो, बुंदेलखंड हो, जल्द से जल्द सभी को अपना अपना राज्य मिले, लेकिन विदर्भ को जल्द से जल्द मिले, क्योंकि एक ही तरीका है किसानों की आत्महत्याओं का समाधान ढूंढने का, और वो है अलग राज्य होना चाहिए विदर्भ। और सबसे बड़ी बात यह है कि विदर्भ के लिए आपको राजधानी ढूंढने तक की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर मौजूद है, असेंबली भी वहां है, सेक्रेटेरिएट भी वहां है, सब कुछ वहां है। और मुझे नहीं लगता कि जहां तक ना विदर्भ का प्रश्न है, विदर्भ के लिए कोई और सवाल उठना चाहिए। हाँ, जहां तक के विरोध का प्रश्न है, शिवसेना विरोध कर रही है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना विरोध कर रही है, लेकिन उनका वर्चस्व विदर्भ में कुछ खास नहीं है। किशोर तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।